मेरे सामने बैठे हुए मेरे पिता तुल्य मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति, मेरी माताएं बहनें, सबसे पहले तो आज ये सम्मान समारोह में बुलाकर जो आपने फूलों की वर्षा करके फूल मालाओं से और हमारे सर्व समाज का मान सम्मान का प्रतीक पगड़ी पहनाकर आप लोगों ने जो प्यार, आशीर्वाद और स्नेह दिया, उसके लिए मैं नतमस्तक होकर सभी ग्रामवासियों का, पूरी पंचायत का धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और मैं बधाई देना चाहता हूं कि जो कमेटियां, जो सरकार भी चाहती है कि निगरानी कमेटियां बने, गांव का हर नागरिक, पूरे हरियाणा प्रदेश का हर नागरिक जागरूक हो, और जो सरकार प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहती है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को हर गांव तक हम पहुंचाना चाहते हैं। उसमें आपका एक सहयोग जो सरकार के साथ है, उसके लिए भी मैं सभी ग्रामवासियों को, ग्राम पंचायत को और कमेटी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। करीबन 3.25 साल के आसपास आज जो हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं साथियों, उसको हो चुका है। मेरे से पहले, क्योंकि जो बावनी में हमारा बड़ा गांव डांगरा भी, ढाईखेड़ा भी आता, हमारा भाईचारा भी है, और मेरे से पहले कई वक्ताओं ने मेरे बारे में बताया, मैं उसमें थोड़ा सा अपने बारे में मैं भी बताना चाहता हूं। आप ही की तरह, आप ही के जैसे गांव में मेरा जन्म हुआ। मेरा सौभाग्य था किसान के घर में जन्म हुआ, उससे बड़ा मेरा सौभाग्य था कि एक फ्रीडम फाइटर, देशभक्त के घर में मेरा जन्म हुआ। मेरे दादा साहब कैप्टन राव सिंह जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ मिलकर आजाद हिंद फौज खड़ी की और इस देश की लड़ाई लड़ी, इसको आजाद करवाया। और उन्हीं के संस्कार थे कि समाज के लिए हमें जो भी हम ज्यादा से ज्यादा कर सकें, अपने पारिवारिक ड्यूटियों को निभाते हुए उसमें हमारा सहयोग रहना चाहिए। वही परंपरा मेरे पिताजी ने किसानी में जितना भी होता है, क्योंकि 2 फसलें हमारे पास होती हैं, फसल चक्कर में 2 या 3 फसलों में हम, अब तो थोड़ा आधुनिकरण है, उसमें से चाहे गौशालाओं में अनाज दान की बात हो, चारा दान की बात हो, तूड़ी भिजवाने की बात हो, जो हमारे खंड गुरुकुल था, दुर्गा कॉलेज था, जैन समाधि थी, एक छोटा छोटा है योगदान, उसको कह सकता हूं कि हमारे परिवार में कोई बबली ने शुरू नहीं की सेवा, ये पहले से चली आ रही थी। मैंने तो सिर्फ उसको बढ़ाने का काम किया। एक किसान का बेटा, छोटे भाई, सारा खेती मैंने अपने हाथों से करवाई हुई है। नाके मोड़ रखे हैं, ढोलियां ठुआ रखी हैं, खाद भगवा रखी है, सीरियां गले ला के ने, और बड़ा ट्रैक्टर तो मैं खुदे भाया करता। कितने कष्ट की कमाई, कितना पसीना बहाना पड़ता है किसान को, मेरे से भली बात शायद और कोई नहीं जान सकता। मेहनत रंग लेके आती है। मैं जहां खेती करवाता था उस टाइम अपनी शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ व्यापारिक तौर पे आगे बढ़ा, लेकिन सामाजिक जो जुड़ाव था, जो हमारी पीढ़ियों की धरोहर थी या पीढ़ियों का एक विचार था, पीढ़ियों की एक सोच थी, उसको आगे बढ़ाने में जब लगे हुए थे तो एक टवाणल कह के लोगों को गुमी जा गया। एक समाज सेवी को उन्होंने राजनीति के इस अखाड़े में उतार दिया। पहला चुनाव में लड़ा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में। मैं चुनाव तो नहीं जीत पाया था, लेकिन एक मान सम्मान मैंने लोगों की नजरों में देखा, एक सम्मानजनक वोटें मुझे प्राप्त हुई। मैंने जो परंपराएं शुरू की थी, मोस्टली लोग चुनाव लड़ने के लिए करते हैं, मैं एक बार लोगों की सेवा कर दिया, छोरी पटा दिया, चाहे वो ड्रामा करा, चाहे फोटो छपवा लिया, और फिर विधायक बन के, और फिर नु कहा भाई वो लग गया था इन्हें बटोरों के ऊपर। हम राजनीति में बटोरने के लिए नहीं आए, एक व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए, और व्यवस्था परिवर्तन के लिए बहुत ताकत लगती है, विरोध भी झेलने पड़ते हैं। बिना बढ़ाए आपके जो विरुद्ध हैं वो भी बहुत से, एक बड़ी सेना खड़ी हो जाती है। लेकिन अगर यही बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सोच ली होती, यही बात शहीद आजम भगत सिंह ने सोच ली होती, यही बात चंद्रशेखर आजाद जैसे उन शूरवीरों ने सोच ली, तो आज हम आजादी की हवा में नहीं बैठे होते। आज एक व्यवस्था परिवर्तन का समय है, और शुरुआत कहीं न कहीं से होती है। मेरे टोहाल खनिज की शुरुआत की है साथ, जो करप्शन घोड़ बन के न, डिमक बन के न चटन लग रहा है हमारी डेवलपमेंट को,
सारी सरकारें बात करती रही हैं पहले से लेकर आज की सरकार, हमारी सरकार भी यही कहती है कि जीरो टॉलरेंस पे काम करेंगे और मूलभूत सुविधाएं गांव तक पहुंचाएंगे। अभी जो स्टेज पे बोलने वाले कुछ वक्ताओं ने बताया कि इस गांव को आदर्श गांव घोषित आज से करीबन 2005 में किया हुआ। मैं ये नहीं कहता कि पिछली सरकारों ने काम नहीं किए होंगे, लेकिन और आगे हम कैसे बढ़े, हमारे गांव का गली नाली और चौपाल से उठकर संपूर्ण विकास की तरफ हम कैसे बढ़ाएं, तो उसका प्रयास गठबंधन में सरकार बनने के बाद बतौर विधायक मेरी टोहाना हल्का के लिए ड्यूटी थी। टोहाना वासियों को मेरी जवाबदेही थी। कोविड आया, आंदोलन चला, उसके बाद 2-2.25 साल समय ऐसे ही खराब हुआ। जो प्रगति विधायक होते हुए मैं टोहाना के अंदर लेके आना चाहता था, हम उस गति से चाहे प्रदेश में सरकार की बात करूं चाहे मैं अपने हल्के की बात करूं नहीं ले जा पा रहे थे। लेकिन 2022 के लास्ट में मैंने टोहाना हल्का का वासियों का जो विश्वास था, उसी विश्वास में सरकार में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपके सामने खड़े आपके भाई बेटे बबली को बतौर विकास और पंचायत मंत्री के रूप में मिली। और जब मैंने बतौर मंत्री अधिकारियों के साथ बैठ के पूरे हरियाणा प्रदेश के बारे में जाना, तो मैंने महसूस किया कि कागजों में फाइलों में तो बहुत सी स्कीमें हैं, लेकिन इनको धरातल पर ले जाने की जरूरत है। और बहुत सी ऐसी और स्कीम्स हैं जिनको हमें नए सिरे से गांव में लेके जाने की जरूरत है। सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, जो व्यवस्था परिवर्तन है उसके लिए बहुत ताकत लगानी पड़ती है। और उसके लिए आम नागरिक जब तक जागरूक होकर अपनी जिम्मेवारी नहीं संभालेगा और सरकारों के साथ खड़ा होगा, अगर वो गलत काम करके उसको रोकने का प्रयास नहीं करेगा, तब तक ये संभव नहीं है। आज वही व्यवस्था परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन होते रहे, आगे भी होते रहेंगे। आज हम गांव को नाली गलियों की एक मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है। आज गंडे वाटर जो हमारे जोड़ सामने मैं देख रहा हूं, जो व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं, उनकी व्यवस्था की जरूरत है दुरुस्त करने की। उसके साथ साथ मेरे गांव के अंदर जो 9 सूत्रीय कार्यक्रम की जब मैं बतौर मंत्री, हमारी जब पंचायतें बनी, पंचायती राज के चुनाव हुए, उसके बाद जिलावार गया हमारे चुने प्रतिनिधियों से फीडबैक लेने के लिए, सुझाव लेने के लिए। बड़े अच्छे सुझाव आए और उससे पहले जो मेरी अपनी सोच थी, मैंने अपनी सरकार में कैबिनेट के सामने माननीय मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के सामने अपनी सोच को भी रखने का काम किया। आज जो ई लाइब्रेरी की बात पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी जिसकी घोषणा की है, वो हमारे प्रदेश में आपके भाई ने लागू करवाने का काम किया। आधुनिक जिम मेरे नौजवानों को मिले ताकि वो अपना हेल्थ को ठीक रख सके। ओपन जिम की व्यवस्था, व्यायामशालाएं बनाने की बात, गांव की फिरनियों में स्ट्रीट लाइट लगाकर कैमरा देखकर फिरनियों को ठीक करने की बात, महाग्राम पंचायतों में सीवर व्यवस्था लगाकर एसटीपी लगाने की बात, गांव के अंदर पार्क बनाने की बात, जो शहरीकरण की बात हम करते हैं। और जो सबसे बड़ी बात, जो कम्युनिटी सेंटर जिसको मैं कहूंगा मल्टीपल फैसिलिटी के लिए एक गांव की छोटे जो हमारी जिसको छोटी सरकार कहते हैं, उसके लिए उसका मिनी सेक्रेटरीट बनाने की बात, उसकी शुरुआत हम कर चुके हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जो समय हमारे पास है या जो समय मुझे अभी 1-1.25 साल हो गए मंत्री बने हुए, कि आने वाले 1-1.5 साल में मैं कोई जादू की छड़ी घुमाऊंगा और पूरा प्रदेश बदल जाएगा। लेकिन मैं गारंटी आपको देने लग रहा हूं, ये मेरा कार्यकाल आने वाली 3 पीढ़ियां याद रखेंगी कि उस टाइम का पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली होता। साथियों, ये 9 की 9 जो सूत्रीय कार्यक्रम की बात करता है, इनकी शुरुआत हमने धरातल पर ले जाना कर दिया है। प्रदेश सरकार में जो हमारे ग्रामीण अंचल का जो बजट है पर कैपिटा, उसके हिसाब से गांव में एक पंचायती राज का अपना फंड है, एक गांव की अपनी इनकम है। उसके बाद जो सरकार गांव के अंदर डेवलपमेंट के लिए पैसे देती है, उसको हमें बांट के देना पड़ता है। आज जब ये मांग पत्र पढ़ रहे थे और आदर्श गांव की भी घोषणा 2005 में हुई, तो मैं चिंतित था कि 1947 में देश आजाद हुआ, 56 साल से ज्यादा हमारे हरियाणा प्रदेश को बने हुए हो गए, और सत्ता में जो लोग रहे, मैं कोई उनके ऊपर एलिगेशन नहीं लगाना चाहूंगा, तो क्या कोई भी कार्य नहीं हुआ। 56 साल हरियाणा प्रदेश को बने हुए हो गए, और ये मांग पत्र ऐसे लग रहे कि पूरी कृषि का मांग पत्र आपने मेरे सामने पढ़ दिया।
पूरे पूरे निर्माण के। तो साथियों, ये व्यवस्थाएं जो मैं परिवर्तन की बात करता हूं, हमें सिरे से चलना पड़ेगा। हमें स्कीम्स को समझना पड़ेगा। पंचायत बैठे हैं, सरपंच साहब बैठे हैं, युवा साथी बैठे हैं, निगरानी कमेटी बनाइए, युवा क्लब बनाइए, एक्स मिलिट्री मैन को उनके साथ लीजिए, सर्विस मैनों को उनके साथ लीजिए, पढ़े लिखे युवक उसमें जुड़े। और एक बात मैं उदाहरण भी आपको देना चाहूंगा। पिछले 2-3 दशक में जो एक राजनीति का सत्र है साथियों, काफी नीचे गया। राजनीति का एक व्यवसायीकरण हो गया। जब वो किसी छोटे लेवल पर राजनीति, जो गांव के पंच से शुरुआत होती है, वहां से लेकर जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाए या मंत्री बन जाए, एमएलए बन जाए या किसी और चुने पद पे आ जाए, पहले एक सेवा थी और मैं आज भी इसको एक सेवा मानता हूं। और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, इस पे बैठ के आप लाखों करोड़ों लोगों का फायदा कर सकते हो। लेकिन जो व्यवसायीकरण राजनीति में हुआ है, उससे हमें इस राजनीति को बाहर निकालना पड़ेगा। ये सेवा की राजनीति, सेवा की सोच वाले लोगों को आगे बढ़ाना होगा। हम बढ़ जाते हैं, कभी जातपात में बढ़ जाते हैं, कभी धर्म के नाम पर बढ़ जाते हैं। आज भी मैं उड़ा आया हूँ गांव में, मेरी कहते इस प्रोग्राम ने ना करने खातर जमीन के फोन आ गया उधर पे, ना बुलाओगे बबली में। अरे बबली की में लेके थोड़ी जाओ, एक दूध का गिलास पिया दिया, अभी आधा पिया, एक और पी लिया, 1.5 पी लिया, एक मेरी गल में कद्दू रहे खा लिया हो गया, तब मैं सेवा करी है। आज मंत्री हो, आप सरकार को बुला रहे हो, आज फायदा लो। पहले वोट देवा, बुरा ना मानियो, बनोदा तो इतिहासिक गांव, इतिहास में नाम दर्ज आपके गांव का चर्चाएं रहती हैं। हमारी खापे यहां हैं, हमारे बुजुर्ग जो पहले बड़े बड़े फैसले कर देते थे, जो आज कोर्टों में होते, पहले हमारे गांव के हाथ में चौक में बैठ के हमारे बुजुर्ग कर देते थे, अब वो मान्य भी होते थे। हमारे परिवार को कैसे जोड़ के चलाना है, हमारे बच्चों को संस्कार क्या देने हैं, ये सारे के सारे हमारे पारिवारिक सिस्टम जो हमारे गांव है, यहीं से हमारे बुजुर्गों से हमने सीखे। आज सरकार बनाने के बाद आप सबसे पहले उसी की मट्टी काटना लग जमा, पूरा दमा नहीं हो। थोड़ी मेरी बात आपने लगे कि मैंने लच्छेदार भाषण गुंदने आने में, तो अपने दिल की बात चर्चा करके जाऊंगा। लोगों तक घुमा फिरा के लोग किस भाषण से खुश हों, इन्हें बहकाने वाले भाषण दो। बबली बहकाने वाला कोई बात, पहली बात तो बबली ने भाषण नहीं देना आता, दूसरी बात बहकाने वाली कोई बात नहीं करेगा। और जहां से मैंने वोट मिल रही है, जहां से आके भी चुनाव लड़ूंगा, मैंने वोट लेनी, मैं ओड़े नहीं झूठ बोलता, उन लोगों को नहीं बहकाता, स्पष्ट बोलता हूं, सच बोलता हूं। आपका पहरेदार के रूप में मैं काम करने लग रहा हूं। एक जिम्मेवारी आज मेरे टोहनन दी, आज प्रदेश में पूरे गांव देहात में बैठे मेरे कामों की जिम्मेवारी आज बबली के पास है। जो सरकार की स्कीम्स हैं, उनके लिए अवेयरनेस लेके आने की जरूरत है। पर कैपिटा पैसा आपका कितना बनता है? अभी पिछले दिनों देखा होगा, सरकार ने पीआरआई का जो पंचायत राज का पैसा है, स्टेट फाइनेंस और सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का पैसा 1100 करोड़ रुपए भेजने का काम किया। इन सारे के सारे सरकार बैठे सरपंच, और उस पैसे के एस्टिमेट बना लो, ला लो, मांग अपनी रख लो, कौन नाटे तुमने, मांग भी रखी जाओ, काम तो कर लो। ये रुपये पुट्ठे हो जाएंगे 31 तारीख को, अच्छा सारे के सारे। पिछली बार का जो बजट था करीबन 6000 करोड़ के आसपास था। एक साल तो मैंने भी लिया, दिसंबर में मंत्री बन गया था, 28 लास्ट दिसंबर तो चली गई थी, जनवरी में लगा लो शुरुआत हुई, 2-3 महीने में डिपार्टमेंट समझने में लग गए। एक फाइनेंशियल गया है पूरा, मोटा मोटा ये समझ लो। उसमें जो फंड हमारे गांवों का था, अधिकारी कर्मचारियों की कमी थी डिपार्टमेंट में, हमने पूरी पहली बार है जो डिपार्टमेंट में स्ट्रेंथनिंग होने लगी, पूरे बीडीपी भर्ती करवा दी मैंने मुख्यमंत्री सरकार के पीछे लग के। अभी उनको ज्वाइन कराने जा रहे हैं, 46 बीडीपी नई ज्वाइन हो जाएगी। हमने एच कारण से अभी करीब 600 पोस्टें जिनको तो हमने ज्वाइन करवा दिया है। ये बैठे अधिकारी बता देंगे, अगर 30 साल तक भी किसी ने सोच रखी, करीबन आने वाले 3 महीनों में से 5 महीनों के अंदर अंदर 5500 के आसपास भर्तियां अकेले मेरे डिपार्टमेंट पंचायती राज में होने जा रही है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से कैबिनेट के सामने रखा, मेरे पर काम करने के लिए मेरे अधिकारी कर्मचारी पूरे नहीं होंगे तो मैं काम कैसे कराऊंगा, ये पैसा गांव के डेवलपमेंट में कैसे लगेगा। उसके बाद हमारी चुन के पंचायत में सबसे ज्यादा खुश मैं हुआ था। पहली बार पंचायतों को मान सम्मान देके गांव के अंदर, गांववासियों के बीच के अंदर सरकार ने खर्चा करके होल्डिंग बैनर स्टेज लाके सरपंच को शपथ दिलवाने का काम हमारी सरकार ने किया, बबली ने, मुख्यमंत्री ने किया। पहली बार मंत्री जी ने टोंदे फिरा करते मैं चंडीगढ़ में चल रहा और तरह पी लेवांगे, मंत्री पे चल लेंगे। ये पहला मंत्री या पहली सरकार, ये मंत्री खुद जिला में आया, इसमें भी राजनीति बढ़ दी। बोले तो लीडर बन जाएगा प्रदेश का, मतलब टुहाना संभालना भाई, मतलब टुहाना संभालना है, और 71 आया था। बाकी यह ड्यूटी है
मान लो मैं एक्साइज का मिनिस्टर होंदा, मैंने केलोड़ थी मैं ठेके थोड़ी संभालता फिरता। आज गांव संभालने की ड्यूटी है मेरे ऊपर, ये एक एक गांव मेरा काम है, उस सोच से मैं काम करने लग रहा हूं, लेकिन तकलीफ होने लग रही है। विपक्ष उसका काम है भ्रमित करना लोगों को। कभी भी कोई भी सत्ता में पार्टी नहीं, उसका किसी भी पार्टी का रहा हो, वो हमेशा भ्रमित करने की बात करता है। आज बोले जी बोले पंचायती राज की ताकत खत्म कर दी। एक बार जो नोटिफिकेशन हमने जारी किया है, जो 5-7 लाख 10 लाख 20 लाख की फाइलें जो मेरी टेबल पर, जो मेरे से पहले वाले मंत्री थे उनकी साइड कभी नहीं निकला करती, आज वो पावरें हमने नीचे लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, गांव लेवल पे, जिला लेवल पे देने का काम किया है। आज से मैं 10 साल पहले कांग्रेस सरकार की मैं बात करूं, जिला परिषद का बजट जिला कितना करता, 1 करोड़ रुपए दिया करते। हमने इसको बढ़ा के 30 करोड़ तक जिला में लेके हम, और 100 करोड़ पर जिला का हम जिला परिषद को देने का काम करें। ये पैसे नीचे वही भेज सके जो ईमानदार हो गए, और नहीं तो ऊपर बैठ दिया शाम की दिन फुंडी मार के मेरे लोग आवेंगे, फिर मेरा तब भी रही ओढ़े के हुआ है। चंडीगढ़ का भी साफ कर दिया, किसी की हिम्मत नहीं है एक पैसा खा ले। आज तक सरपंच ने बड़े हो गए जोड़ गए, सीधा मंत्री मिले, साथ के साथ रिकमेंडेशन दे हूं और अफसरों को टाइट कर रखे बैठे सामने बता देंगे। अगर 15 दिन तक मेरे कागज पे जिसमें देवेंद्र सिंह बबली लिख दिया, एज ए मिनिस्टर साइन कर दिए, अगर 15 दिन तक वो एस्टीमेट मेरे अधिकारियों ने कर्मचारियों ने ऊपर बढ़ा के नहीं भेजा, कार्रवाई करने में बबली को ताही नहीं करेगा। ये पहले वाली जो लूट करने का एक तरीका में संतुष्ट रहकर ना अधिकारी कर्मचारी ने काम करना पड़ेगा। पॉलिटिकली मैं नहीं कहना चाहूंगा, चुने प्रतिनिधि मेरे लिए सारे सम्मानित हैं, ये सरकार की नौकरी कर रहे हैं, वो जनता के चुने नुमाइंदे हैं। प्रदेश इस जनहित के लिए हम सबकी ड्यूटी बनती है कि हम प्रदेश को आगे बढ़ाएं, उस पर हम काम करने लगे। मने गाड़ काटने लगे दबम बबली ने कि मैं ठा लिया दोनों किसी का। हाँ, लेकिन एक काम जरूर कर दिया, दूध वाली भैंस खड़ी थी और बाजरू का ला दिया छिक्का। वो कुत्ते लाग रहे हैं, बड़बड़ाने लग रहे हैं, भाई छिक्का क्यों ला दिया हमने, खुला चूंगन दो। अरे तू चूंग जाएगा जेकर वाले केटी में भाई, ये सारा तू चूंग गया। यो गांव बैठे जो घर पाले में जो उदाहरण समझ के मैं कह देना चाहता हूँ, सही देने लग जाऊंगा। तो ये बातें आपने समझनी पड़ेंगी। सरकार की मंशा गांव का विकास करने की है, प्रदेश का विकास करने की है। आम जन तक मूलभूत सुविधाएं जो सरकार में चुने प्रतिनिधियों की, चाहे पंचायती राज के हमारे जो भी साथी चुनकर आए हैं, चाहे बतौर विधायक और सरकार में बतौर मंत्री हम कार्य करने लग रहे हैं, सबकी ड्यूटी बन रही। आपने जो मुझे यहां बुलाया है आज गांव के विकास के लिए, गांव के अंदर पैसा है। ये आदर्श गांव तो 2005 में घोषित हो गया था, लेकिन ये मांग पत्र सुन के मेरा भी माथा चरमराना लग रहा था। बैठे मगा भाई आदर्श नाम क्यों लिखा था मेरे काम का, कल नाम की राजनीति होगी क्या? अब काम की राजनीति होगी आने वाले समय में, नाम की राजनीति और बकड़ाने की राजनीति आने वाले समय में कोई नेता नहीं बन पाएगा। लोग काम मांगेंगे, हमारे बूढ़े बोले करते। आज की जो युवा पीढ़ी बैठी है, एक सब पड़ा सोशल मीडिया का जमाना है, ये एक एक चीज आज पूरा वर्ड ही मुट्ठी में लिए फिरे। जो मोबाइल देख रहे हो ना, इसके अंदर पूरा वर्ड है। आज आप एक टिक करो, पूरे वर्ड का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वो पहले वाली सादगी, भोलापन, और उसमें भाई जो थोड़े से तेज तरार नेता होते थे, वो काबू पाके ना और अपने घर आना भर गया। ऐसे लोगों को आगे आना पड़ेगा। अगर मैं सच में बताऊं, परमात्मा की एक बात, ये पवित्र जगह के लोग खड़े हुए, मैंने कोई जरूरत कौन थी एमएलए मंत्री बनने की। इसे तो फालतू ताकत का आदमी अपने लाल पे हो गया था। आज अगर मैं अपने पारिवारिक सुख, शारीरिक सुख के लिए सोचूं तो मेरे 5 मिनट भी नहीं बचे। 24 घंटे 365 दिन, साल के 7 दिन, हफ्ता के सारा यही 24 घंटे। कोई संडे की छुट्टी नहीं, कोई सैटरडे की छुट्टी नहीं, क्योंकि डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है। प्रदेश हित के लिए काम करना पड़ा। ज्यादा लंबी चर्चा नहीं करूंगा, सिर्फ आपसे एक अनुरोध करके जाऊंगा, एक रिक्वेस्ट करके जाऊंगा कि आपने जो प्रयास किया है, आपका यह प्रयास सफल होगा। पंचायत साथ है, गांव के लोग साथ हैं, युवा साथियों ने जो निगरानी कमेटियां बनाई हैं, मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। जब आम नागरिक अपनी जिम्मेवारी ले लेगा और जो सरकार की योजनाएं परियोजनाएं हैं उनके साथ खड़ा हो जाएगा, आपकी डेवलपमेंट को, आपकी तरक्की को भाई साहब कोई भी रोक पाएगा। ये बहकाने वाले लोगों से बचना पड़ेगा। हर वोट देती सरकार बना दी, किसी की बना दी, वोट दी थी ना दी थी, 5 साल दबा के काम कराया करो। लगे हो काम ठीक करे, ठीक है, नहीं पटती हो 5 साल बाद रुपये आना वोट लेने दोबारा होगा।
खम में खम वोट देंगे उसी की तरह मट्टी से खिसकाने लग जावा। बोले इसने नीचे जावांगे। अरे बना लिया, पहले सोच के बना लेंगे। तो ये बना लिया, 5 साल इसमें काम करवा लो। इस सोच के साथ जिस दिन गांव के लोग समझना शुरू कर देंगे और इस सोच पे काम करना शुरू कर देंगे, एक राजनीति बदलाएगा। आज एक इस करप्शन से आजादी कराने की लड़ाई शुरू हो चुकी है। जैसे देश को आजाद करवाया था, ऐसे ही आज करप्शन की आजादी की लड़ाई शुरू कर दी है मैंने। सरकार चाहती है, माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं, डिप्टी सीएम चाहते हैं, भाई तारा भाई तो चावे चावे जब हाय हाय बबली हो रही, बबली की झोटी खोल रखी किसी की। हाय बबली, बढ़ गया बबली, मर गया बबली, रोजे फुटे मां बहन दी कुछ नहीं छोड़ रखा मेरा, क्यों मैंने जानता नहीं, वो भी गाल काटने आ गया। अरे इसे क्या बुरा कर दिया? यही तो कहूं, मेरे गांव में पैदा हो जाए, इनके गली नाली बन जाए, इनके जोड़ ठीक हो जाए, इनके लाइब्रेरी बन जाए, इनके बालक पढ़ ले, इनके जिम बन जाए, इनके बालक नशा की तरफ न जाए, पार्क बन जाए, शहर में जाओ, शहर भर की सुविधा आ जा, स्ट्रीट लाइट लग के सुरक्षा मिल जा, कैमरे लग जा। ये नौकरी स्कीम हम लेके आए भाई। आज तक गारंटी दे सकता हूं, उठा के देख लो, आरटीआई लगा के किसी ने किसी को आज की सरकार से पहले किसी ने काम सोचा भी हो। करना तो बहुत दूर की बात है। अब गांव के मांग पत्र आ जाते हैं, पढ़ूंगा तो मैं लगा और लंबा टाइम लग जाता, 10-12 प्रोग्राम है जो पढ़ना तो रात में बैठ के पढ़ेगा, 10 बजे का रात घना लंबा लिख दिया। लेकिन मोटी मोटी 3-4 बातें आपको कह के जाना चाहूंगा। एक तो पानी की समस्या भी मैंने सैंपल दिखाने लग रहे थे। जल जीवन मिशन में कोई पैसे की सेंटर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिले कि पूरे देश के हर घर में पानी दूंगा, स्कीम को समझो कि पैसा कैसे आएगा, उसके लिए कैसे काम करवाना है। जल जीवन मिशन के तहत गांव के हर घर में नल के थ्रू जल देना सरकार की ड्यूटी है, पाबंद है सरकार उसके लिए, और पैसे की कोई कमी नहीं। यहाँ अधिकारी बैठे भी हैं, एक अलग से मांग पत्र दो। मैं रिकमेंड करूंगा सारे गांव के अंदर, अगर वाटर बक्स बढ़ने की बात है, कैपेसिटी कम है, नया बढ़ना है, टूटी कर तक जाड़ के सरकार की जिम्मेवारी सुलगवाने का हम काम करेंगे। संभालना तो हमने पड़ेगा। बात आई थी गलियों की, एक बात आई स्कूल की गंदे पानी की, ये हमारा डिपार्टमेंट करेगा। इसमें हमारे डिपार्टमेंट के साथ भी 2-3 डिपार्टमेंट है। जितने अपने जोड़ है, या मेरे पास एसटी साहब आ रहे हैं, मैंने पूछ लिया इनसे। तीसरे फेज में 1 फेज, 2 फेज, तीसरा 4, 18,000 पौंड हमने चिन्हित करे पूरे प्रदेश के जो गांव में। वैसे तो 1900 ऊपर कुछ हमारे जो गांव कमेटियां में चले गए, शहर की तरफ चले गए, उनमें चले गए। 18,000 है। 3498 के आसपास हमने 2 फेज के चिन्हित करा के उनके एस्टिमेट बनवा के 1600 कुछ के हमने शायद ड्राइंग पास हो गए, काम शुरू हो गए। स्लो है, मैं मानता हूं स्लो है प्रोसेस, लेकिन उसको गति देने, क्योंकि इसमें 3 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। मेरा पंचायती राज और अपना पाउंड अथॉरिटी और गड्ढा। इसमें इरिगेशन का, अड्डा इरिगेशन देखा है। ये तीनों के तीनों हैं। इन जोड़ों के हालात कैसे होंगे, इनके एस्टिमेट बन के जो ड्राइंग वहां से पास होकर आएंगी, तो नाली नालियां का काम है, साथ के साथ पंचायत शुरू कर देगी। ड्राइंग पॉइंट और आते इसकी खुदाई, इसकी बाहर को बरम बढ़ना है, पेड़ लगने हैं, बहुत अच्छे तरीके से करने लगने हैं इसको, तभी हमारा शहरों का सिस्टम, हमारे शहरों की बात गांवों में हम कर सकेंगे। इसी प्रकार बाकी आपने गली नालियों की दी है, स्कूल की दी है, कम्युनिटी सेंटर की दी है मांग। मोटी मोटी पढ़ती मैं 4-5 डिस्कस कर लूँ, बाकी तो पढ़ के इसमें इतनी तो लिख दी, तो मैं लगे 20-25 करोड़ का मांग लिया, इतने तो गांव में बोल दिए जाए, बाकी तो हमने सुबह अच्छे पैसे भेज दूंगा, जिस तक काफी काम हो जाएगा। कितने में खुश हो जाओगे? अगली आ जाओ, मैं बता दूं, कम्युनिटी सेंटर के लिए जैसे दोनों काम बड़े हैं भाई, हमने क्या करे थे, मेरा हल्का में शुरू करा दिए। सरकार अभी क्या सोच रही थी, ब्लॉक में हम 2-2, 3-3 बनवा दें, एक शुरुआत करा दें, क्योंकि इसमें पैसा ज्यादा लगता है। सरकार पर फंड भी तो उतना ही है ना जितना खर्च कर सका। मैं बड़ी बड़ी छोड़ जाऊं तड़का ने कहो जी मंत्री जी बोल के तो कुछ आया गया है नहीं, वो मैंने बोलना नहीं आंदा। जो कह के जाऊंगा करूंगा, जो नहीं कह के जाऊंगा मना कर जाऊंगा। इसके अंदर हमारे ब्लॉक वाइज हमने कौन सेंटर बनाने। आपके ब्लॉक में मेरी ख्याल से नरवाना पड़ेगा ना, नरवाना में मेरी ख्याल से विधायक मेरे पर गया तो था, पता नहीं मैंने बोले कि नहीं बोला, चलो बोल भी दिया होगा, तारा खातर एक कम्युनिटी सेंटर की जगह देनी पड़ेगी, पंचायत के लिए बढ़ाने का काम करा। बाकी जो गलियों की मांग है, इसमें पर कैपिटा तारा पीआरआई का पैसा अगली साल का जो फंड है, जो 1100 करोड़ रुपए भेजा था, करीबन 5,000 करोड़ रुपए के आसपास अगले साल में आप लोगों के पास हो रहेगा, आपके आबादी के हिसाब से। लेकिन अपने सरपंचों ने टाइट कर लो, इन्हें सारे गले लाख के भाई रुपये ले लो और लगा लो, ये ना ले लगा मना लेके लगा लो, लेने भी है
और लगाने भी, तब जाके डेवलपमेंट होगी। इसलिए मैं उड़े बैठे मंत्री लेकर उन्हें जेब में गाल धरूंगा, फिर काम में तक पैसा होगा। सरपंच साहब रुपया की कमी तरह रहने नहीं दूं, और तने हिम्मत करी है, तने बधाई भी दूंगा। तने इस विपरीत परिस्थिति में गांव की सोच ली है इसने, मैं बधाई दूंगा तने। आपका वाटर वर्क्स वाला काम में भी कोई दिक्कत नहीं आने दूं, थोड़े तरह मेरे गले तालमेल रखना पड़ेगा। तालमेल का मतलब समझे कि दूसरा समझ बैठा है, पहले तालमेल दूसरा होया करता ये बदल दिया। तालमेल का मतलब व्हाट्सएप पे फोन बना तेरे टायर के साथ चंडीगढ़ तक बताता रहिए जी, वो काम और से टक्की फाइल और से टक्की सारे के सारे मार्क करूंगा, जो जो डिपार्टमेंट के अधिकारियों को दूंगा उनका कोड नंबर आपके पास आ जाएगा। जो ये हमारा कौन सी फाइल किस दफ्तर की किस अधिकारी के टेबल पे है, अगर मेरा हो तो जो मेरे पे भी रुक रही होगी आपको पता लग जाएगा। तो ये सारा का सारा साफ सुथरा पारदर्शिता जिसको कहते हैं उसके हिसाब से हम काम आगे बढ़ा चुके हैं। परिवर्तन होने लग गया है, उन लोगों को तकलीफ होने लग रही है जिनको उन परिवर्तन से पहले उनमें अपने पर्सनल इंटरेस्ट है। अब पर्सनल इंटरेस्ट की राजनीति नहीं होगी। और अभी तो 2 साल तो मैं बैठूंगा इस डिपार्टमेंट में, चिंता ना करें, कई मैंने रात हटा के भी सोचे हैं, कोई जनता में दिल से नशा हटाओगे जिसे मेरे टूंगा हटावेंगे, और वो मन लगता नहीं मेरे जिंदगी हटावेंगे, सेवा में इतनी करने लग रहा और हटावेंगे बालक बूढ़ ब्याह लिए बाबड़ा अगली एज का एक पड़ाव की जिम्मेवारी में संभालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और आपका मांग पत्र स्वीकार करते हुए इसमें ये 4-5 जो बड़ी घोषणाएं मैंने आपके की हैं, ये ठीक ठाक पैसे की है, ये ठीक ठाक पैसे की पूरे बुलवाओ ना, फिर सारे काम बुलवाने लग जाएंगे, फिर वो बजट कैलकुलेशन करने लग जाएंगे। बोल दी 15 सुन लो, 15 दिन के बाद तारे एस्टीमेट बनने के लिए टिक मार करके भेजोगे तो हमने बेरा लग जाए कितने पैसे का एस्टीमेट बन गया, आपको किल्की मारोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।